नमस्कार इंडिया, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा, हाजिर हूं अखबारों की ताजा तरीन खबरों के साथ। और खबरों की आज के सफर में मेरे हम सफर है वरिष्ठ पत्रकार अजय प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और आज हम अजय जी से अखबारों में छपी खबरों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश है कि जब तक आप अपनी चाय की प्याली को खत्म करें, ड्रेसअप हो, ऑफिस पहुंचे, उससे पहले पहले हम आपको आज की हर खबर से रूबरू करवा दें। तो चलिए सबसे पहले नजर आज के पहले पन्ने पर क्या है, वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन्हें आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ जगह दी। और सबसे पहले शुरुआत दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है, ट्रंप ने दी हिलेरी को पटकनी, बनेंगे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। और आज इस खबर की चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के सभी अखबारों में, सभी देशों के सभी अखबारों में इस खबर की को प्रमुखता के साथ जगह दी गई है। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो चुका है और हिलेरी को पटकनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनेंगे। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ जगह दी है। अमेरिकियों ने चला ट्रंप कार्ड। चौंकाने वाले नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप बने यूएस के बिग बॉस, जबकि जो शुरुआती जो रुझान आ रहे थे उसमें हिलेरी क्लिंटन आगे चल रही थी, लेकिन एकाएक डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए दिखे और उसके बाद 218 वोट हासिल किए थे हिलेरी क्लिंटन ने, और 270 वोट की दरकार होती है राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए, जिसमें बाजी मारी है डोनाल्ड ट्रंप ने। दैनिक जागरण की बड़ी खबर, अब की बार ट्रंप सरकार, और अमेरिकी जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना 45वां राष्ट्रपति चुना है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सभी देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, जिन देशों के साथ खराब हैं वहां भी अच्छे किए जाएंगे। मैसेज साफ है। इससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए, चूंकि अब विजय का जो रथ है वो चलते हुए ट्रंप के पास पहुंचा है, और उसके बाद की जो स्थिति है वो अब अमेरिका की किस तरह से बदलेगी, तमाम वादे डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं, और भारत के संदर्भ में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा नोट पर चोट से बाजार हुए बेचैन, इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता के साथ जगह दी है। पुराने नोट जमा करने पर कर माफी नहीं है, ये साफ कर दिया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। लेकिन जो परेशानी है कल वो नजर आई थी अस्पतालों के बाहर, यानी कि दवाइयां खरीदते वक्त लोगों को दिक्कत आ रही थी, रेलवे स्टेशनों पर कई जगह दिक्कत आई। हालांकि दावे और वादे तमाम किए गए थे कि किसी तरह की कोई परेशानी इन तमाम जगहों पर नहीं होगी। भरना पड़ेगा कर और उसका 200% जुर्माना, ये खबर है। इसके अलावा लहरा रहे थे 500 और 1000 पर ठप थे बाजार। ये तमाम खबरें आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अजय प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, डोनाल्ड ट्रंप की जीत को भारत के संदर्भ में किस तरीके से देखा जाए? भारत का एक धड़ा तो काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में ही खड़ा था जब से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। पूरी दुनिया के लिए मतलब आश्चर्य की बात है डोनाल्ड ट्रंप का जीतना। लेकिन जनता तो जनता होती है, और जिस तरह का माहौल बना वहाँ, पूरी मीडिया अमेरिका की हिलेरी के पक्ष में थी, और जबकि जनता जो है वो ट्रंप के पक्ष में चली गई। लोगों को ये उम्मीद थी कि ये हार्डलाइनर हैं, उस तरह के कंजर्वेटिव हैं, यह लिबरल नहीं हैं, और उसमें ये हार गए। भारत से भी जो रिएक्शंस आ रहे थे, भारत में भी जनता का एक हिस्सा, जिसको कि आप हार्डलाइनर कह सकते हैं, जिसको आप भक्त कहते हैं, जिसको आप हिंदूवादी कहते हैं, बिल्कुल। वो ट्रंप के पक्ष में था। संभव है कि दुनिया में इस तरह के हार्डलाइनर नेताओं, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर इस जीत को अजय प्रकाश जी देखें तो क्या इसके मायने निकाले जाएं, और भारत अमेरिका के संबंधों को अब आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संबंध नेताओं के बहुत बदल जाने से नहीं बदलते हैं। अच्छा। एक दुनिया, मतलब अमेरिका का एक स्टैंडर्ड संबंध है, चाहे वो बुश रहे हों, चाहे बिल क्लिंटन हो, या ओबामा हो, या आज ट्रंप हैं जी। एक तरीके में रहेगा। और हमारे से उसका रिश्ता जाहिर तौर पर पहले से बेहतर है मोदी के आने के बाद से, और हमारा तवज्जो भी बढ़ा है दुनिया के स्तर पर। ऐसे में देखना यह है कि पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका का रुख रहता है, उसके अलावा हमारे यहाँ से भी जो वीज़ा पॉलिसी है उसको लेकर जो अमेरिका का रुख है, दूसरा कि एनआरआई जो हमारे यहाँ से जाते हैं उनको लेकर जो बर्ताव है,
उस पर क्या असर पड़ता है, इतना भर भारत लेकिन हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भारत का एक धड़ा, एक वर्ग काफी उत्साहित था। लेकिन क्या लगता है कि पॉलिसी तो कंट्री की होती है, व्यक्ति की बिल्कुल, पॉलिसी नहीं होती है। बिल्कुल। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत को इसी संदर्भ में देखा हाँ, इसी संदर्भ में देखा जाए। बाकी दुनिया के स्तर पर जो कह रहे हैं कि हम सैनिकों को वापस बुला लेंगे, ओबामा भी यही वादा करके आए। ओबामा को नोबेल शांति का पुरस्कार मिला और उन्होंने कहा कि हम अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। दूसरा कि सबसे बुरा हाल है जिसको कि अपने मुल्क को संभालना है, वो ये है कि लगभग अमेरिका की आधे से अधिक आबादी, करीब 60 से ऊपर % निम्न मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग में शामिल हो गया है। जो दुनिया में चमकता हुआ चेहरा है अमेरिका का, उसको कैसे बचाएंगे डोनाल्ड? ये डोनाल्ड ट्रंप के सबसे लिए बड़ी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा उन्होंने वादे तमाम किए हैं कि युवाओं को रोजगार और विश्व के पटल पर अमेरिका के छवि निर्माण की बात की। जिन देशों के साथ संबंध ठीक नहीं है उनसे संबंधों को एक नई दिशा दी जाएगी, संबंध मजबूती की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। रुक करेंगे एक और खबर का। खबर 1500 के नोट है ना, वो जो बंद हो गए, उनसे जो समस्या बढ़ गई है प्रकाश जी, वो समस्या ये है कि आलम ये है कि मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, रेलवे स्टेशनों पर जो है टिकट के लिए मारामारी की स्थिति है। और भी इवन महेश शर्मा का जो हॉस्पिटल है कैलाश नोएडा का, वहाँ पर एक नवजात की जान चली गई क्योंकि उसके परिजन जो है वो भुगतान नहीं कर पा रहे थे 100 रुपये में। ये स्थिति है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी समस्या तो आई है, लेकिन मतलब हमारा ये मानना है कि सरकार की जो एक दृष्टि है, मोदी जी की जो एक दृष्टि है, उस दृष्टि के मुकाबले ये हमें भुगतना पड़ रहा है। अब कोई इसका शॉर्टकट नहीं था। जैसे मान लीजिए, फर्ज करिए कि सरकार ने जो वक्त नहीं दिया और जो इतना बड़ा काला धन सरकार मानती है कि एक बड़ा हमारे लिए चुनौती है, चाहे आतंकवाद हो या पैरेलल इकोनॉमी हो या फिर घुसपैठिए हों, इन सब को लेकर तो वैसे में मुश्किल तो जनता को झेलना पड़ रहा है, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं था। मतलब लेकिन परेशानी बढ़ गई है, परेशानी बहुत बड़ी है। परेशानी बढ़ गई है और वो जो आकस्मिक परेशानी है। और कल भी तमाम मैं आर्थिक विशेषज्ञों को सुन रहा था, वो इस बात का तो जिक्र कर ही रहे थे कि देखिए, जब कोई ऑपरेशन होता है तो थोड़ी पीड़ा तो होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, और दरअसल ये वही तकलीफ है जो 2-4 दिन नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज विशेषज्ञों को समझना चाहिए। बेसिकली मोदी का यह कदम आर्थिक समस्या से ज्यादा जिस तरह से गोपनीय लेकर आए, वो राजनीतिक समस्या है। जैसे उनको अपने शायद कैबिनेट पर भी भरोसा न रहा हो, संभव है। क्योंकि लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि इसका तो कम से कम एक इतिहास है और आंकड़ों का अपना एक इतिहास है कि जो बड़े नोट होते हैं, जो बड़े नोट हैं, और वो कई देशों में बड़े नोटों पर पाबंदी लगी हुई है। कारण ये है कि अपराध के क्षेत्र में इन नोटों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे देश में भी 500 और 1000 के नोटों को फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन 2000 रुपए का नोट लेकर आ रहे हैं। उसमें जीपीएस सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। सवाल ये है कि जब बड़े नोटों को बंद ही करना है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि अपराध की दुनिया में आतंकवाद इसका इस्तेमाल करते हैं, तो 2000 का नोट क्यों? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जो अब तक नहीं समझ में आया है। इसका कोई और चिप वाली बात तो आज भी ये नवभारत टाइम्स लिख रहा है कि गलत है। सामान्य नोट होगा, संभव है कुछ स्टैंडर्ड हो, उसमें नए मानक हो, जिसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। 2000 के नोट का तो वाकई मतलब क्या है, इस पीछे की क्या योजना होगी? जो काले धन को लेकर जिसका इतना शगुफा बनाया गया है, तो ये काला धन तो ये तो और ज्यादा आसान हो जाएगा लोगों को रखने में, कि जहां पर जो एक अलमारी भरती थी उनकी, वो अब आधी अलमारी में ये पूरी रकम आ जाएगी। दूसरा कि आम आदमी के लिए और मुश्किल हो जाएगा 2000 की नोट का खुदरा कराना। उसके अलावा संभव है कि हमारे यहाँ जेब कतरों की एक पैरेलल इकोनॉमी है, वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल 2000 रुपए का नोट, बिल्कुल ये साइड इफेक्ट है। हाँ, ये गुत्थी है। संभव 1-2 दिन में सुलझे ये कि आखिर सरकार ने क्या सोचकर इसको स्पॉन्सर किया, मतलब दिया है। ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा सवाल है। और हालांकि इसके बाद से जो स्थिति लगातार बन रही है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इस मामले में कि भाजपा का जो मुख्य आधार वोट बैंक है, वो जो वैश्य समाज का है, वो इस समय सकते में है। खासकर जो नीचे का दुकानदारों का जो एक बड़ा सिस्टम है, और लगातार पार्टी पर दबाव बना रहा है कि कोई रास्ता निकालिए। लेकिन ये सब चीजें हैं जो अब तो सामने आ गई हैं। साइड इफेक्ट भी कमोवेश सामने आ ही रहे हैं, लोगों की परेशानियां भी सामने आ रही हैं। हालांकि जब कोई ऑपरेशन होता है तो थोड़ी तकलीफ तो होती है, ऐसा आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब बड़े नोटों को बंद ही करना है, तो फिर 2000 रुपए के नोट की जरूरत आखिर है क्या, और उसकी जरूरत को आखिर किस तरीके से सरकार परिभाषित करेगी। रुक करेंगे एक और खबर का। और खबर वो आज के सभी अखबारों में पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ है, और खबर है नापाक हरकत की।
जो रुकने का किसी कोने से नाम नहीं ले रही। दैनिक जागरण में खबर है, पाक गोलीबारी में एक और जवान शहीद, काफिले पर हमला नाकाम। एलओसी पर मच्छल सेक्टर में पाकिस्तान के स्नाइपर ने हमें निशाना बनाया है। खबरें रुक नहीं रही। उरी हमले के बाद से जो सर्जिकल स्ट्राइक प्रकाश जी हुई है, उसके बाद के जो हालात हैं सीमा पर बहुत तनावपूर्ण हैं और सवाल बार बार ये उठता है कि ये रुकेगा कैसे। ये रुकेगा क्या हमारे ताव में आने से या उनके ताव में आने से, या फिर ये सब सॉल्यूशन बातचीत की टेबल पर है। अगर जो सॉल्यूशन बातचीत की टेबल पर है तो संवाद के तो सभी रास्ते बंद हैं। है। बिल्कुल, ये सरकार को सोचना चाहिए और पिछली सरकार ने जिस हद तक पहल किया था उस पहल को एक बार दोहराना चाहिए, बजाय कि देश में जो है वो ऐसा एक सनकपन का माहौल बना दें कि आप जो है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें। इससे रास्ता नहीं निकलेगा। दूसरा, ये गलती हुई उस क्या कहते हैं वो जो मारा गया बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस तरह से हमारी सरकार पेश आई, वहाँ के युवा जो हैं, खासकर 12, 13, 14, 15, 16, 18 वर्ष के युवा, उससे पहले के युवा पूरा मतलब एक तरह के अपने आप में वो हिजबुल मुजाहिदीन बन गए हैं, मरने मारने को तैयार हैं। तो उनको भी सरकार को कोऑपरेट करके हमारी तरफ से, मतलब सरकार और आतंकी संगठनों में फर्क मोदी होना की तरफ इसलिए तो देश देख रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कहा था चुनावों के समय में समस्या सीमा पर नहीं, समस्या तो दिल्ली में। जो समस्या दिल्ली में ही है तो दिल्ली से समस्या कौन सुलझाएगा? और उसका सॉल्यूशन क्या यही है कि वहां पर तनाव है कश्मीर में 100-125 दिनों से, और सीमा पर तनाव है और जवान शहीद हो रहे हैं। बगैर वार्ता के नहीं होगा। उससे उस वार्ता से भी ज्यादा जरूरी है कश्मीर के लोगों को यह एहसास दिलाना कि आप भारत के नागरिक हैं। हमने उस एहसास को कमतर कर दिया, पहले से बहुत दिया। और संयोग ये है कि केंद्र में बीजेपी की एनडीए की गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर में भी एनडीए की गवर्नमेंट है, और बावजूद इसके जो समस्या है वो सीमा पर भी जस की तस बनी हुई है और दिल्ली से फिलहाल तो कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ समझ में नहीं आ रहा है। रुक करेंगे अंदर के पन्नों का। अंदर के पन्नों में होगी अंदर की बात, और अंदर की बात में सबसे पहले हम बात करेंगे नवभारत टाइम्स में। और अंदर की खबर में आखिर नवभारत टाइम्स ने आज किस खबर को प्रमुखता के साथ जगह दी। एक तोला बिका है 45-60 हजार रुपए में। 10 ग्राम गोल्ड पर ज्वेलर्स ने 14 से 29 हजार तक का मुनाफा कमाया है। ये खबर है जो कि 1000 और 100 रुपए के नोट बंद होने के बाद जो गोल्ड का बाजार है, सोने का बाजार है, उसमें एकाएक जो बढ़ोतरी देखने को मिली, उससे जुड़ी हुई खबर है। और इसके अलावा रिटेल से लेकर होलसेल बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। ऑनलाइन पेमेंट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि पर्स में थे 500 के नोट, बदमाशों ने थप्पड़ मारकर लौटा दिए। ये स्थिति है। अभी आप अजय प्रकाश जी आप जिक्र कर ही रहे थे कि चांदी हो जाएगी चोरों की जब 2000 रुपए का नोट आ जाएगा, लेकिन खबर ये है कि 500 का नोट देखिए कूड़ा हो गया, वसूल रहे हैं, कूड़ा हो गया बिल्कुल। और ये जो पहली खबर आपने पढ़ी ना कि ये सोना का मार्केट, संभव है कि यह मार्केट और अप करेगा। अच्छा, हाँ, और सरकार भी ये चाहती है क्योंकि थोड़ा और जमा हो सोना, इकोनॉमी थोड़ी मजबूत हो। और लेकिन जिस तरीके से शादी ब्याह का सीजन है, हाँ, वो एक बड़ी तकलीफ तो आम आदमी की तो तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई खबर है कि दिल्ली की मंडियों में जो है वो सन्नाटा पसरा रहा। काले धन पर जो प्रहार करती हुई जो खबर आई थी 1500 के नोट की, उससे जुड़ी है। दिल्ली की मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा और मेट्रो में बड़े नोटों से रिचार्ज 125% ज्यादा हुए हैं। भागीरथी पैलेस में 10% ही कारोबार हुआ है। 500 के नोट लोग लेकर आ रहे थे लेकिन लिए नहीं। कई जगह धक्का मुक्की करते दिखे, ग्राहक कार्ड से भुगतान करते दिखे। शादी में थोड़े दिन बचे और हाथ में पैसा रहा नहीं। ये एक परेशानी है कि जो विदाई स्वरूप जो 500 या 1000 रुपए के नोट देने की कोशिश की जाती थी, दिए जाते थे, अब वो शायद 100 रुपए दिए जाएंगे और वो भी मिल जाएं तो गनीमत है। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है समाज के लिए, समाज सुधार होना चाहिए था कि। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपने पढ़ी कि मंडियां शांत रहीं, लोग नहीं रहे। मैं वही वो छोटा व्यापारी है जो बीजेपी पर इस वक्त दबाव डाल रहा है क्योंकि वो कैश का धंधा करता है। बिल्कुल, कैश का धंधा करता है और उसका जो बाजार है वो हो गया है। एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है? दिल्ली से है ये अच्छी खबर और हिंदुस्तान में है अंदर के पन्नों पे। एम्स की ओपीडी में 500 रुपए तक की जांच जो है वो अब मुफ्त होगी। ये आज की एक अच्छी खबर है। प्रशासन ने अस्पताल में नकदी की किल्लत
होने के बाद ये फैसला लिया है। जो तमाम खबरें आ रही थी अस्पतालों से जुड़ी हुई, महेश शर्मा का भी अस्पताल का एग्जांपल दिया, उस हिसाब से तो एम्स की ये खबर काफी अच्छी खबर है जाहिर दिल्ली तौर के पर लिए कि अब 500 रुपए तक का जो इलाज है। नहीं, सरकार को कुछ और कदम उठाने चाहिए। हाँ। जाहिर तौर पर खासकर जनहित में और खासकर ये जो सरकारी जगहें हैं, यहाँ अगर 2-4 दिन सरकार मुफ्त भी कर दे चीज़ों को तो बहुत भार नहीं आएगा, अफरा तफरी से बचेंगे, किसी हम अनहोनी से बचेंगे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है, वो भी दिल्ली की खबर है। व्यापार मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाला है और उसमें कैशलेस शॉपिंग की जो है वो सहूलियत होगी। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से आईटीपीओ ने ये एक फैसला लिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस मेले का उद्घाटन करेंगे। तो जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सहूलियतें और थोड़ी बढ़नी चाहिए, कदम और बढ़ाने चाहिए, उस दिशा में ये क्रमानुसार एक एक करके कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई फ्रंट पेज की बड़ी खबरों की, अंदर के पन्नों की। और अब रुक करेंगे एडिटोरियल पेज पर। क्या संपादक की कलम से आज किस खबर को कितनी प्रमुखता के साथ जगह दी गई, और संपादक की कलम से में शुरुआत हम जनसत्ता से करते हैं। जनसत्ता में आज संपादक की कलम से क्या लिखा गया है, वो कौन सी खबर है, कौन सा विषय है, कौन सा मुद्दा है जिसे संपादक की कलम से उठाया। सख्ती पर मुद्रा, उसी खबर की चर्चा जिस पर अभी हम बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार और काले धन पर नकेल कसने के मकसद से अचानक सरकार का जो ये फैसला है, एक सोचा समझा फैसला, जिसे गुप्त तरीके से पिछले कई महीनों से अंजाम दिया जा रहा था, और उसके बाद जब अचानक ये सामने आया है तो एक अफरा तफरी का माहौल है। उसी पर चिंतन करता हुआ ये लेख है। हिंदुस्तान में संपादक की कलम से किस विषय को जगह दी गई, ट्रंप की जीत को एक बड़ी खबर बनाया है। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे ट्रंप, और इस खबर की चर्चा है। इसके अलावा बात करेंगे हम दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर के एडिटोरियल में आज किस विषय को उठाया गया है, वो कौन सी खबर है। अफरा तफरी के बावजूद सरकार के फैसले के साथ हैं, ये एक खबर है। अगर इसी खबर की चूंकि चर्चा है अजय प्रकाश जी, क्या लगता है कि सरकार ने जिस काले धन की रोकथाम के लिए ये स्टेप लिया है, इसे एक आर्थिक राष्ट्रवाद भी कल एक इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, क्या लगता है कि सरकार जिस मंशा के साथ ये कदम सरकार ने उठाया है, उसमें सरकार कुछ कदम आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, स्थिति पर कुछ कंट्रोल होगा, जो काला धन लोगों के पास है जमा होता है उस पर कुछ तो लगाम लगेगी, हमें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कुछ तो लगाम लगेगी वाली बात सही है, क्योंकि जब तक तंत्र दुरुस्त नहीं होगा कुछ तो लगाम लग सकती है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि काला धन सिर्फ नोटों में नहीं बसता है। काला धन के 1000 बसने की जगहें हैं और वो हर जगह बसा हुआ है, तो इसलिए एकाएक दूर नहीं होगा। लेकिन यह एक अच्छा और बेहतर कदम है, और साथ ये भी समझना चाहिए कि इससे काला धन खत्म नहीं, काले धन की पूरी जो इकोनॉमी है वो खत्म नहीं होने वाली है। अच्छा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली अगर हम इस पॉलिटिकल एंगल से इसको अगर देखें तो क्या, चूंकि चुनाव भी नजदीक हैं और सर्जिकल स्ट्राइक हमने पूरी हमले के बाद देखा था, उसका एक काफी उसका सियासीकरण करने की कोशिश की गई, भुनाने की कोशिश की गई मुजफ्फरनगर में, और कई जगहों पर पोस्टर लगे बीजेपी के, पीएम मोदी के, और उसमें सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेते हुए पीएम नजर आ रहे थे। क्या लगता है कि ये भी, इसको भी इस तरीके से बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश करेगी? देखिए, काले धन पर जो सवाल जवाब हो रहे थे, हमने एक कड़ा कदम उठाया है। देखिए, ये ऐसा ही करेगी सरकार, क्योंकि सरकार ने यह पहल किया है। और दूसरी बात ये कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ये एक चैनल को एक दिन के बंद करने का मसला हो, उन दोनों ही मसलों पर सरकार थोड़ा सा थूकम फजियत में गई है। तो ऐसे में यह एकमात्र ऐसा मुद्दा है, बियॉन्ड द पार्टी, बियॉन्ड जात, बियॉन्ड धर्म, सभी लोग इससे ऊपर उठ के इसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक बड़ा गेन भी है, और ये एक पॉजिटिव गेन है। अब तक बीजेपी का निगेटिव गेन रहा है, कभी दंगा, तो कभी क्या कहते हैं वो घर वापसी, तो कभी कुछ जो मुद्दे हैं वो अचानक से जो मुद्दों में परिवर्तन आया है। पहली बार मोदी जी पहली बार पार्टी से अलग होकर सरकार की तरफ पेश आए। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, कांग्रेस का मैं स्टेटमेट सुन रहा था, या ममता बनर्जी जो कह रही है कि ये नासमझी में लिया गया फैसला, बड़ा जल्दबाजी में लिया गया फैसला, सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं। क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष के ये जो दो हिस्से समझने चाहिए? एक तो ये कि पार्टी है विपक्ष की, तो कुछ न कुछ तो विरोध करेंगे, कुछ कहना है उन्हें। दूसरा यह भी समझना चाहिए कि नेताओं की भी वही तकलीफ है, इनके पास भी काला धन नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर तृणमूल हो, मैडम तो खुद ही शारदा घोटाले के उनके मंत्री फंसे हुए हैं, तो इस कष्ट को भी समझना चाहिए कि काला धन कहाँ। एक और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जो चंदा राजनीतिक दलों को मिलता है, उसका स्वरूप अब कैसा होगा, उसे आप किस तरीके से? वही बात तो मैं बार बार जो कह रहा था, पहले भी कहा कि जो नीचे का पूरा तंत्र है बीजेपी का, मोदी जी के नीचे का, जो कि पार्टी को संभालता है, वो बिल्कुल बौखला गया है कि हमें जो पैसा आता है, और बाकी पार्टियों के साथ भी, लेकिन इससे ये होगा
होगा कि इलेक्शन कमीशन लगातार यह रिकमेंड कर रहा था और एक बड़ा सुधार होगा, और खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव में, उत्तर प्रदेश के हाँ, चुनाव में एक इसका बड़ा असर पड़ेगा। असर खासकर दोनों पार्टियां जो सत्ताधारी वहां रहती, इसके लिए बदनाम हैं। क्या नाम है, सपा चाहे और वो बसपा, बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, रुपयों के लेन देन को लेकर हमेशा सवाल जो है वो उठते रहे। राजकाज, चूंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए राजकाज का जो पन्ना है हिंदुस्तान का, उससे खबर हम उठाते हैं। और खबर ये है कि मुलायम सिंह यादव से शरद यादव और अजीत सिंह मिले हैं, और ये खबर आज राजकाज के पन्ने पर प्रमुखता के साथ है। चूंकि चुनाव मुहाने पर, इसलिए एक राजकाज का पेज जो है हिंदुस्तान का, उससे जुड़ी हुई खबर है। और महागठबंधन की कोशिशों को लेकर ये वार्ता हुई है। कांग्रेस से भी कुछ सुगबुगाहट चल रही है मुलायम सिंह यादव की, अजीत सिंह से भी चल रहा है, और नीतीश कुमार या कहीं जेडीयू के साथ भी है। क्या लगता है कि जो बिहार में जो महागठबंधन को जीत मिली है, और बीजेपी के रथ को, जो विजय रथ को रोकने की जो वहां एक अच्छी कोशिश, जैसा कि महागठबंधन कह रहा है उसने की है, क्या लगता है कि उसकी पुनरावृत्ति होगी, उसका दोहराव होगा? उत्तर प्रदेश की जो सियासी जमीन है वो बिल्कुल वैसी है जैसी बिहार की, और वहां जो हुआ वो यहां भी हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? तो राजनीति में अभी कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या कर दे जनता, लेकिन फिलहाल तो नहीं लगता कि महागठबंधन से कुछ होने वाला है। नहीं, क्योंकि वहां पर तो दो बड़ी पार्टियां एक साथ हो गई, यहां पर तो बीएसपी भी है। बीएसपी साथ नहीं आने वाली है। बीएसपी का मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो साथ चली है। वो इस चुनाव में उसके पास सबसे बड़ी बात कि ये जो 21% और 18% का तालमेल है उत्तर प्रदेश में, ये जो समाजवादी पार्टी का पारिवारिक झगड़ा हुआ, उस झगड़े में 21% उसके पास चला गया, मतलब एक हद तक। ठीक है, मतलब मुसलमानों का जो वोट है। ऐसी स्थिति में बीएसपी एक चीज है। दूसरा कि ये जितने गठबंधन बनेंगे, जितने महागठबंधन बनेंगे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं होना है। दूसरा कि ये सारी पार्टियां जो मजबूरी का महागठबंधन है, रालोद के पास क्या है, कांग्रेस के पास क्या है, ये दोनों पार्टियां कहाँ जाएंगी? अकेले लड़ेंगी तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो ऐसे में इनकी मजबूरी है। समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी है कि उनको लगता है कि हमें तो मतलब इस बार जीतने की तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है ना उन्हें। ये तो जानते हैं इस बात को, मुलायम सिंह भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और पिछली बार तो पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार बनी, तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जो है सभी छोटे छोटे दलों को, छोटे मोटे सभी दलों को एकजुट करके महागठबंधन की नींव रखने की जरूरत पड़ी, जबकि इसी महागठबंधन में खुद मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी बिहार में शामिल नहीं हुई थी। चलिए, ये तो बात हुई एडिटोरियल पेज की। रुक करेंगे कुछ खेल जगत की बड़ी खबरों पर। स्पोर्ट्स में आज क्या खास है, वो कौन कौन सी बड़ी खबरें जिन्हें आज खेल जगत के पन्नों पर प्रमुखता के साथ जगह दी गई। और खेल खिलाड़ी में बात है जनसत्ता से। जनसत्ता में रूट और अली की पारी से इंग्लैंड मजबूत हुआ, इस खबर की चर्चा। इसके अलावा पुराने मोबाइल से बनेंगे टोक्यो ओलंपिक के पदक, ये खबर है। और इसके अलावा क्रिकेट संबंध दोबारा शुरू करने पर बीसीसीआई रुख साफ करे, सेठी का ये स्टेटमेंट है। और स्वीप शॉट की रणनीति रही कारगर, रूट का ये स्टेटमेंट है। लाजवाब पारी, बांगड़ ने माना, कैच टपकाना महंगा पड़ा। और वेस्टइंडीज पर दबदबा बरकरार रखने उतरेगी भारतीय महिला टीम, इस खबर की चर्चा है। इसके अलावा दैनिक भास्कर का खेल खिलाड़ी पन्ना, सिंधु 39 लाख, साइना 33 और मारिन 61.5 लाख में बिकी, ये खबर है। और सीजन 2 के लिए काफ़ी खुशी है, ऐसा कहना है पीवी सिंधु का। और इस बात से ज़्यादा खुशी है कि मैं चेन्नई टीम के लिए अब खेलूंगी। रूट मोइन से इंग्लैंड को संभाला, ये का खबर है, खेल जगत की बड़ी खबर। और आज वेस्टइंडीज से भिड़ेगी मैताली सेना, इस खबर की भी चर्चा है। इसके अलावा क्रिकेट खेले या मुआवजा दे बीसीसीआई, पीसीबी का ये स्टेटमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसने कहा कि क्रिकेट खेले या मुआवजा दे बीसीसीआई। एक रसाकशी का जो माहौल है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो व्यापार जगत की जो बड़ी खबरें हैं, व्यापार जगत में आज क्या खास होगा, वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन्हें व्यापार जगत के पन्नों पर जगह दी गई। फौरी तौर पर एक निगाह व्यापार जगत की बड़ी खबर, 5 लाख से बड़े कैश लेन देन पर बैन लगेगा। व्यापार जगत की ये एक बड़ी खबर है। ब्लैक मनी बनने के हर रास्ते को बंद करने के लिए ट्रांजैक्शन पर रोक लगाएगी सरकार। ये तमाम खबरें आज व्यापार जगत के पन्नों पर है। वक्त की चूंकि कमी है, फौरी तौर पर चलते चलते निगाह इरफान साहब के व्यंग पर, जिसकी चर्चा हम रोजाना करते हैं। और आज का जो तीखा व्यंग है वो दरअसल अमेरिका से है। और अमेरिका में ट्रंप की अब की बात, ट्रंप सरकार, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पहना था ना कोट, जिस पर मोदी 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 छोटा छोटा लिखा हुआ था, ठीक वैसे ही ट्रंप ने ये कोट पहना हुआ है। इरफान साहब कहना क्या चाहते हैं? इरफान कमाल के कार्टूनिस्ट हैं, मेरे मित्र हैं। और
मतलब कहना क्या चाहते हैं वो बेसिकली एक हार्डलाइनर जो उभार है। मतलब दो तरह के उभार होते हैं। जैसे अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ की 5 साल के लिए एक हार्डलाइनर आता है, 5 साल के लिए एक लिबरल आता है। ओबामा गए तो उस ओबामा से पहले बुश थे, बुश से पहले थोड़े लिबरल। ठीक है, यहाँ मनमोहन के जाने के बाद जिस तरीके से आए हैं। नरेंद्र मोदी जाहिर आए थे। तौर बहुत पर बहुत शुक्रिया अजय प्रकाश जी, आपने हमारे साथ खबरें शेयर की, हमारे साथ चाय शेयर की, हमें और हमारे दर्शकों को आपने अपडेट किया। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, कल मैं अनूप आकाश वर्मा फिर इसी वक्त नई सुबह नई खबरें और एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार इंडिया।